इलेक्शन की तारीख़ आ गई और ये इलेक्शन की तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दी, सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे की। तो हालांकि तारीख़ 11 फरवरी को दे दी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जाएँ आप मुशावरत करें सदर से और एक तारीख़ बताएं, और वो तारीख़ जो भी होगी वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है? क्या इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? क्या ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है? क्या सदर से मुशावरत के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी मैं पाबंद नहीं हूँ आइनी तौर पर, अब जबकि वो सदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जा रहे हैं तो फिर वो आइनी हिज जो थी नहीं मुलाकात की वो कहाँ गई? और क्या सदर से मुलाकात के बाद कोई नई डेट आ जाएगी? और ये कहाँ हतमी है कि कल इलेक्शन कमीशन ये कहकर कि डेट तो हमने दी थी, माजी में भी दी थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए या वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी तो इलेक्शन की डेट हम आगे दे रहे हैं। क्या तमाम सियासी जमातें इस 11 फरवरी की डेट पर खुश हैं? क्या इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन कराने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? क्या इलेक्शन 11 फरवरी को हो जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाबात वक्त ही बता सकता है। बज़ाहिर जो तबसरा है वो मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे दी है। सदर से मिलने जो जा रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव से मिलने जा रहे हैं। वहाँ जाकर क्या बात होती है, क्योंकि इन्होंने वो तैयारी नहीं की हुई है। डेट तो दे दी थी कि फरवरी में होगा, लेकिन यहाँ तो 11 फरवरी आ गई, वहाँ 28 फरवरी था, पहले भी डेट दी गई थी। और लीगल जो बाइंडिंग्स हैं या रिस्ट्रिक्शन है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे हो रहा है। और ये बात भी है कि कल अगर इलेक्शन डेट देने के बाद 11 फरवरी फ़र्ज़ कीजिए सदर से भी मुशावरत हो जाए और यही डेट हो जाए और फाइनल हो जाए, तो क्या ये ज़रूरी है कि इसी दौर में हो जाए? इसलिए कि अभी हल्का बंदियों के हवाले से जब वो आएंगी चीज़ें सामने 30 नवंबर तक, बहुत सी डिटेल है, तो फिर उसके सूरत हाल होगी ये कि अगर कोई कोर्ट में चला गया तो इतनी जल्दी तो कोर्ट फैसला नहीं देता है, या अगर जानबूझ के कोई कोर्ट में चला गया, कहीं से उसको कहा गया कि जाओ और वो पार्टी अपने मफाद के लिए चली गई और अदालतों में भी इतना तेज़ी से फैसला नहीं आया, तो फिर क्या होगा? फिर ये डेट तो गई। तो अभी बड़े मराइल हैं, लेकिन इसी पे बात जो थी एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी वो अभी भी कायम है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी की बुनियाद पे नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे दिया है। और सदर से मुलाकात भी उनकी सुप्रीम कोर्ट के दबाव से मुशावरत है। कल ये चीज़ें लेकर सामने जाएंगे, यकीनन कोई डेट लेके जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने उनको वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है कि हमें डेट ला के दो और यही डेट होगी और इसको बदली भी नहीं जाएगी, ये भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इन चीज़ों का इख्तियार रखता है, अगर इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए या वो सदर के साथ तय कर ले कि हम 11 फरवरी नहीं बल्कि 11 जून को इलेक्शन कराएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन और सदर के मुशावरत पे है, जो कि कहीं कहीं कुछ एरिया यानी कानून सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कहते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं जी सदर भी इसका हिस्सा है। तो फिर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सियासी जमातें इलेक्शन, क्योंकि PMLN के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके जो कायद हैं जिनको वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं वो तमाम कानूनी रुकावटों से निकल जाएं। अभी आपको पता है उनकी अपील तो एक्सेप्ट हो गई है, उनके ऊपर 3-4 तलवार हैं, एक अल-अज़ीज़िया, एक एवन फील्ड्स, उसके अलावा आपके उनके ऊपर तायात नाहिली 62(1)F की भी तलवार अभी तक कायम है। तो चुनांचे क्या PMLN ये रिस्क ले सकती है कि 11 फरवरी तक इलेक्शन हो? और मियाँ साहब, क्योंकि अगर मरियम की अपील देखें तो तकरीबन 4-5 महीना चली थी, 5-6 महीना चली थी, उसके बाद फैसला आया था। तो मियाँ साहब का अगर आधा भी ले लें, 3 महीना ले लें, तो तब भी 9 फरवरी क्रॉस कर जाएगा। तो PMLN तो नहीं चाहती
कि जल्दी इलेक्शन हो। मौलाना फजल रहमान साहब दो बातें कर चुके हैं। एक बात ये कर चुके हैं कि इलेक्शन उस वक्त हो जब मईशत बेहतर हो जाए, तब हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम होगा, वोटर्स निकल नहीं पाएंगे, ख़ासतौर पे उनके वोटर्स, क्योंकि उक्के पिके और दूर दराज इलाकों में होते हैं, वो नहीं आ सकेंगे, तो उनका तो बहुत इस पे रेजिस्टेंस आएगा। बाकी पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो डिमांड कर रही थी 90 का, वो तो और करीब लाना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी फिर खुल के आ गई है कि उनका वज़ीर आज़म आएगा। कल बीच में दब गए थे वो। और सूरत हाल ये है कि सियासी जमातें भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। फरवरी में इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल यकसा उनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इलेक्शन फेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि ये पीएमएलएन की सपोर्टर है। निगरां हुकूमत पे आ रहा है कि वो पीएमएलएन की बी टीम है। लेविंग प्लेइंग फील्ड है, नहीं दी जा रही पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को। तो ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी को लिविंग प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत नहीं देती है, तो उसकी शफाफियत पे तो पहले ही निशान लग गया। मुतनाज़ा इलेक्शन तो पहले ही हो गया। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, वो लगता है कि वो भी इलेक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो फेयर इलेक्शन करा सकेगा? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड दे सकेगा और शफाफियत के साथ इलेक्शन हो सकेगा? ये बड़े सवालात हैं। अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वहाँ ये हम कह सकते हैं, हमारा तज़िया कहता है तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस दफ़ा इलेक्शन होगा, और अगर इलेक्शन होता है तो इसमें इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगी? क्योंकि पाकिस्तान में तो सिलेक्शन होती रही है, इलेक्शन तो कभी नहीं हुआ। मासवा 170 का इलेक्शन है, या थोड़ा बहुत शायद कोई एक आक इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि नहीं जी ये इलेक्शन हुआ है। वोट तो डलते हैं, लेकिन जीतता कौन है ये सबको पता है। तो इस वक्त ये सवाल भी हो रहा है कि अगला इलेक्शन होगा, और अगर इलेक्शन होगा तो ये इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन होगा और पहले से सिलेक्शन तय है तो फिर अरबों रुपए बेचारे गरीबों को और पूरी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है, ऐलान कर दें। वैसे तो मैंने एक सजेशन दिया है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को कि अगर 1000 तकरीबन 13 करोड़ इस वक्त 12 करोड़ 10 लाख 15 लाख पहले थे, सुना है बढ़ गए हैं, अब 13 करोड़ के करीब प्लस या माइनस में जो हैं वो वोटर्स हैं। उनमें से सिर्फ 1000 सियासी लोगों को जिनकी लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट में वो सियासी लोग जिन्होंने बहुत दफ़ा हुकूमत में आ गए, मिनिस्टर बन गए और कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, उन लोगों को, और जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, उन लोगों को अगर बाहर कर दिया जाए और ये ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि ये 1000 अफराद अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, नई उमंग आएंगी, सियासी जमातें नई लोग को वोट आपके टिकट देगा, और फिर ये नए लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। जो इतने बरसों से बैठे हुए वो घाघुर हो चुके हैं, वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे, उनसे जो तवक्कुआत है वो नहीं होगी, वही करेंगे जो पहले करते रहे। पाकिस्तान फिर मुआशी, समाजी, सियासी और आइनी बहरान का शिकार होगा। पाकिस्तान की अवाम बेरोजगारी, महंगाई, नाइंसाफियों में मरेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रविश नहीं छोड़नी। ये दोबारा आएंगे, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।